हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटोटाइप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अंडरस्कोर प्रोटो, उसके बाद डबल अंडरस्कोर एंड एक हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोटोटाइप। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा, एकदम थोड़ा सा, ताकि हम अच्छे से सीख सकें ये प्रोटोटाइप। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बोला गया है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो रेगुलर फंक्शन के तरह ही है। इसमें कुछ कुछ बात है, जैसे बोला गया है कि जब फंक्शन का नाम लिखे तो पहला लेटर कैपिटल कर दे। ये मैंडेटरी नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, एंड दूसरा डिफरेंस ये है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाए, ठीक है, जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल किया जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बनाया गया? देखिए, प्लेन ऑब्जेक्ट से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिटेल्स में नहीं डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोटाइप हो रहा है, तो उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं एंड दिस कीवर्ड में यहाँ सेट करते हैं इंटरनली, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन उतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, तो ये समझिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिक्स। तो बोला गया है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो रेगुलर फंक्शन की तरह ही होता है, बस पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एंड इसको कॉल करते समय न्यू कीवर्ड की मदद से कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, होता है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर हम कंसोल करें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे OBJ लिखे एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें इम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये प्रोटोटाइप क्या है ये सब बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हमें एक इम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अच्छा देखिए, मैंने बोला था कि ऐसा बोला गया है कि कैपिटल लेटर कर देना है, लेकिन अगर क्या हम स्मॉल करें, ठीक है, अगर हम स्मॉल लिखे तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी स्मॉल लिख देता हूँ, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, सेम रिजल्ट। ठीक है, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है। फाइन, एंड थोड़ा सा चलो मैं डिटेल्स में ही बता देता हूँ, 1 मिनट और लेके। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरनली क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होता है। जैसे जब ये फंक्शन कॉल होता है तो जावास्क्रिप्ट इंजन इम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या करता है कि दिस कीवर्ड को असाइन कर देता है। ठीक है, ये इंटरनली होता है अगेन। ठीक है, दिस कीवर्ड को ये असाइन कर दिया। ठीक है, तभी आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, नेम एंड यहाँ पे एज, इस तरीके से, एंड यहाँ पे पास कर देंगे। वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ राम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ नेम एंड यहाँ पे दिस डॉट एज में मैं क्या करता हूँ, एज डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो इम्प्लिसिटली दिस कीवर्ड को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्प्टी ऑब्जेक्ट था, इसमें हमने क्या किया, दिस कीवर्ड अब इम्प्टी ऑब्जेक्ट है। मैंने शुरू में ही बोला था दिस कीवर्ड इम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते समय क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, उसमें वैल्यू भी डाल रहे हैं। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली दिस कीवर्ड को रिटर्न कर देगा। तो दिस कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट बन चुका होगा जिसमें दो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होंगे। तो अब हम इसको कंसोल करेंगे यहाँ पे, तो हमें नेम एंड एज मिलेगा। ठीक है, एंड जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बोला गया है कि पहला लेटर कैपिटल रखे, तो हम लोग कैपिटल ही रखते हैं। ठीक है, फाइन, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का जो नाम है वो दे देते हैं एल्स कोडर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे एल्स कोडर लिख देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोटाइप। अभी हम लोग इसी प्रोटोटाइप का बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोटोटाइप है, हमने जो फंक्शन नेम डॉट प्रोटोटाइप लिखा, ये जो प्रोटोटाइप है ना, ये फंक्शन का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगेन, ये फंक्शन का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फाइन, एंड ये क्या देता है, तो एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। ये हमें देता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एंड वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो खुद सेम फंक्शन को रेफर करता है। तो कंट्रोल से अगर हम सेव करते हैं तो ये हमें देगा इम्प्टी ऑब्जेक्ट। इम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एंड ये खुद एल्स कोडर फंक्शन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें
डॉट एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा दूँ एंड यहाँ पे लिख दूँ एल्स कोडर, तो हमें मिलेगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि सेम फंक्शन को रेफर करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो एल्स कोडर है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पे ओबीजे लिख देते हैं एंड यहाँ पे न्यू कीवर्ड की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अब ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल कर रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर दीजिए या फिर मत दीजिए, दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोड अगर आप कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैपिटल लेटर ही दीजिए। तो हम भी यहाँ पे कैपिटल लेटर कर देते हैं, इसको बना देते हैं एल्स, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंड इसको कर देते हैं कमेंट। हमने यहाँ पे क्या किया कि हम न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को कंसोल करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड इसको कंसोल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए होता क्या एक्चुअली कि जब जब हम लोग न्यू कीवर्ड के मदद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में इस फंक्शन का प्रोटोटाइप सेट कर दिया जाता है इसके प्रोटोटाइप में। अब देखिए प्रोटोटाइप अंडरस्कोर वाला का बात कर रहा हूं मैं, अगेन फिर से समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि जब हम लोग न्यू कीवर्ड के मदद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बना, ओबीजे के डबल अंडरस्कोर वाला प्रोटोटाइप में ये जो एल्स कोडर का ये जो प्रोटोटाइप था ये सेट होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल किया हमने, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे एंड इसको भी यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए ये जो एल्स कोडर, ये जो इम्प्टी ऑब्जेक्ट है अभी, क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, एंड इम्प्लिसिटली क्या हो रहा होगा, ये रिटर्न भी हो रहा होगा, दिस में साइन हो जा रहा होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे इम्प्लिसिटली दिस रिटर्न भी हो रहा होगा। लेकिन हमने कुछ सेट नहीं किया, इसी वजह से ये इम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है एंड इसके प्रोटोटाइप में ये देखिए ये डबल अंडरस्कोर वाला प्रोटोटाइप में एल्स कोडर डॉट प्रोटोटाइप जो था वो सेट हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है and ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोटाइप समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स कोडर डॉट प्रोटोटाइप डॉट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ माई न्यू एंड यहाँ पे फन, मतलब माई न्यू फंक्शन इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्स कोडर के प्रोटोटाइप जो है उसमें एक फंक्शन ऑब्जेक्ट की एल्स कोडर के प्रोटोटाइप में एक फंक्शन हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी हमने ऐड किया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके डबल अंडरस्कोर जो प्रोटोटाइप है उसमें क्या हो जाएगा, ये जो इसका प्रोटोटाइप है वो सेट हो जाएगा। एंड इसका प्रोटोटाइप पहले क्या था, पहले सिर्फ कंस्ट्रक्टर था, लेकिन अब हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे एंड इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए माई न्यू फंक्शन ऐड हो चुका है इसके डबल अंडरस्कोर सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप में। ये देखिए एक न्यू फंक्शन ऐड हो चुका है एंड कंस्ट्रक्टर पहले से है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड की मदद से, तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो वो इस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है उसके स्क्वायर ब्रैकेट वाले प्रोटोटाइप में ये सेट होता है, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप है, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये मेरे को समझने में काफ़ी टाइम लगा था, बहुत एक्सप्लोर किया था, बहुत ध्यान से पढ़ा था, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे एल्स कोडर डॉट प्रोटोटाइप अगर हम लोग कंसोल करें, ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल करते हैं एल्स कोडर डॉट यहाँ पे प्रोटोटाइप, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसमें हमने एक और फंक्शन ऐड किया है माई न्यू फंक्शन, तो ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन हम लोग डाल रहे हैं
उसके एज ए प्रॉपर्टी एक फंक्शन ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सपोज यहाँ पे रिप्लेस ही कर दे किसी चीज़ से, सपोज नल, तो हमें क्या मिलेगा? हमें नल मिलेगा, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड एक और पॉइंट बताना चाहूँगा मैं आपको, जो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने जो बताया था, ठीक है, इन सबको कमेंट कर दूंगा। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा मैं, कि जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो प्रोटोटाइप आपको बता रहा था उसके बारे में, कि जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से, कॉन्स्ट OBJ, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं इसको कंसोल करूँगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो नेम में प्रकाश आ गया, एंड इसके स्क्वायर ब्रैकेट वाले प्रोटोटाइप में इसका प्रोटोटाइप होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा OBJ डॉट, एंड यहाँ पे लिख दूंगा डबल अंडरस्कोर प्रोटो एंड डबल अंडरस्कोर इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, पॉप, इस तरीके से मैंने दे दिया। एंड अब OBJ को कंसोल करते हैं, तो ये वैल्यू सेट होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सेट नहीं होगा, पहले आउटपुट देखते हैं उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग कुछ सेट नहीं हुआ है इसके प्रोटोटाइप में। क्यों नहीं सेट हुआ है? क्योंकि हम सिर्फ नल या फिर ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, अदर वैल्यू इग्नोर हो जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इतना डीप में अगर आप समझिएगा, आपको कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता है इंटरव्यू में, चाहे कंपनी कोई भी हो। अभी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है।